रिलेटिव इन 1D बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। देखो मोशन इन प्लेन, रिलेटिव मोशन उसमें 2D में भी आएगी, और 2D की रिलेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन का मोशन पढ़ना पड़ेगा। और प्लेन के मोशन के लिए हमें किसकी जरूरत है, वेक्टर की जरूरत है। और वेक्टर आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ा दिए हैं, इसलिए अब आपको मुझे नहीं लगता कि वेक्टर में कहीं दिक्कत आनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर के लिए क्या क्या चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कितनी होती है, 3 डायरेक्शन में हमारे 3D में सारी चीजें हो जाती हैं। प्लेन कितने होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और एक होता है स्पेस। एक्स वाई या जेड डायरेक्शन में हमने बात कर ली, ये 1D हो गया। प्लेन में जो मोशन होगी 2D हो जाएगी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा स्पेस 3D, इसी के बाद में कुछ क्वेश्चंस 3D के कर लेते हैं। 3D कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो मोशन इन प्लेन में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो एक बात याद रखना यहाँ कि इफ, एक कंडीशन याद रखनी है कि इफ डायरेक्शन ऑफ ए along or parallel to direction of V or anti-parallel to direction of V, particle moves on a straight line. कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन की वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एंड इफ नॉट, particle moves on curve. अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं हो तो पार्टिकल फिर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, 1D मोशन नहीं होती है, फिर पार्टिकल किसी कर्व पर मोशन करने लग जाता है। और जहां पर कर्व वाली बात आती है, कर्व बात आएगी, इसका मतलब 2 डायमेंशन। नोट करो फटाफट, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाती है, मोशन इन प्लेन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर हमें प्लेन में मोशन दिखानी है तो उसकी हर पोजीशन हमें 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में बतानी पड़ेगी, फिर उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देंगे तो हमारा मोशन इन प्लेन आ जाएगा।
हो गया बेटा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और एक अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं। लल्लू सवाल तो आप लोगों को आते हैं सबको, तो मैं इसलिए मैं उनको बता भी नहीं रहा हूं। इसमें भी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की अपन बात करेंगे तो वही डिफरेंस वाले लेंगे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हम वैसे ले लेंगे। देखो इधर, a particle is moving such that moving in a plane such that its position x is equal to t square and y is equal to 2t cube. Find velocity, acceleration and equation of motion of particle. तीन चीजें निकालनी है, दो चीजें आप लोगों को आती है। देखो पोजीशन दे रखी है एक्स वाई, अगर मैं इसकी वेक्टर लिखूं, इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम पे मैं क्या लिखूंगा कि r इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के। व्हाट इज एक्स? टी स्क्वायर आई के 2t जे के, ये पोजीशन हो गई इसकी। अगर आपसे पूछे कि किसी टाइम पर पोजीशन क्या थी, तो टाइम अगर 2 सेकंड दे दे तो टाइम पर पोजीशन क्या हो जाएगी? देख, r8 t is equal to 2 second is 4 i k plus 2 2 जा 4 2 जा 8 16 j k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज व्हाट? 16 प्लस 256। 16 का 256 होता है ना बच्चों? रूट ऑफ 272 मीटर इसकी पोजीशन आ गई। रिजल्टेंट पोजीशन यहां पर है इसकी। आपको इसकी वेलोसिटी निकालने क्या करोगे? v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। डिफरेंशिएट करो इसको। डी बाई डी टी ऑफ पोजिशन वेक्टर टी स्क्वायर आई के प्लस 2t क्यूब जे के, ये बन गया मेरा 2t आई के प्लस 6t स्क्वायर जे के, ये वेलोसिटी हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? या पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख दो, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24, ये आई कैप है, ये जे कैप है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अंडर रूट 16 प्लस 24 जा कृष्णा 576 होता है शायद, है ना? 576 ही होता है। तो रूट 592 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन चाहिए, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी कर दो। तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी 2t आई केप प्लस 6t स्क्वायर जे केप, तो ये हो गया मेरे पास 2t का तो 2 हो गया, तो 2 आई केप प्लस 6 2 6 जा 12 जे केप 12 टी जे केप, ये एक्सीलरेशन है। तो क्या आएगा बेटा?
तो a इज इक्वल टू 2ik प्लस 2 12 टू 24 jk। ये सेम कैसे आया है? नहीं आया। अच्छा ये 4 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? √4 प्लस 576 √580। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बचा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? टी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 2t क्यूब है। t की वैल्यू यहां से निकालो √x और t की वैल्यू उठा करके यहां रख दो। तो y इज इक्वल टू 2 √x की पावर क्यूब, तो 2x3/2। ये इसका इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई बता सकता है मुझे कौन सा कर्व होगा? y प्रपोर्शनल टू x की पावर 3/2, y प्रपोर्शनल टू x स्क्वायर पैराबोला होता है। इसका कोई नाम नहीं देंगे हम। आएगा पैराबोला जैसा, लेकिन पैराबोला नहीं लगेगा, वाड़ा टेढ़ा लगेगा। उसकी वैल्यूज कुछ डिफरेंट ही आएंगी। इसी में अगर मान लो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता तो उस केस में क्या होता? फिर ये प्रॉब्लम चेंज हो जाती। पहले इसको नोट करो आप, मैं आपको कराता हूं दूसरी प्रॉब्लम। A particle is moving such in a plane such that its position a sin omega t y is equal to a1 minus cos omega t. Find velocity, acceleration, equation of motion at t is equal to t/2। जहां पर t टाइम पीरियड है और आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t होता है। एंगुलर वेलोसिटी ये बताने की जरूरत नहीं है, 2π/t होता है। जेई में आया हुआ प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई करो। वैसे 2 मिनट देता हूं मैं, आ जाना चाहिए तुम्हें। कोशिश करो जरा। पहले पोजीशन वेक्टर बनाओ, फिर वेलोसिटी वेक्टर बनाओ, फिर एक्सेलरेशन वेक्टर बनाओ, इनके मैग्नीट्यूड्स फाइंड करो और फिर t इज इक्वल टू t/2 पर क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो आप फाइंड करो। अब इसमें 3 चीजें मिल जाएंगी। इसमें मोशन इन प्लेन तो है ही, इसमें डिफरेंशिएशन भी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है और इसमें अलजेब्रा तो है ही। मैं 5 मिनट दूंगा इस सवाल के लिए, आपको आराम से करो, मुझे कोई। पोजीशन वेक्टर बनाओ पहले इसका। r इज इक्वल टू xik प्लस yjk a sin ओमेगा t ik प्लस a1 माइनस cos ओमेगा t jk। r आपको t/2 पर निकालना है तो क्या करोगे? देखो, a sin 2π/t इंटू t/2 ik प्लस a1 माइनस
cos 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू जे कैप, ये हो जाएगा a, 2 से 2 टी सी टी, साइन पाई क्या होता है 0, ये हो गया देखो, साइन पाई आई के प्लस ए 1 माइनस कोस टी सी टी 2 से 2 कोस पाई जे कैप, साइन पाई 0 होता है, कोस पाई -1 होता है, तो ये तो हो गया 0 प्लस ए 1 माइनस -1 यानी कि 1 + 1 जे कैप, तो 2a जे कैप इज द पोजीशन। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, साफ दिख रहा है अपन को, पार्टिकल किधर जा रहा है, सीधा सीधा y एक्सिस में जा रहा है, x एक्सिस पर उसका कोई प्लान नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज 2 है। किस किस का आंसर सही है बताओ? हाँ, किसी को भी नहीं आया, ज्यादा टफ हो गया क्वेश्चन ना। रमेश, रमेश कहां तक आया था बेटा? नहीं आया। कृष्णा नहीं आया। ऋषिकेश सिंधे नहीं कर पाए, नहीं आया। चल कोई नहीं, तुम्हें आइडिया नहीं था नहीं, ऐसे भी रखना, ऐसे रखेंगे भी ऐसे भी आ जाएगा नहीं। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी निकालो इसको डिफरेंशिएट करके, पोजीशन को डिफरेंशिएट करके और वेलोसिटी फाइंड करो। ये कहानी समझ आ गई सबको, क्या किया मैंने? सॉल्यूशन आ गया क्या बताओ मुझे, कैसे किया? ठीक है, चलो आगे, चलो वेलोसिटी निकालते हैं। हटा रहा हूं इसको, है ना? ऑफ तो नहीं है रिकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, चलो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट विल बी गिवन बाय dr बाय dt, डायरेक्ट कर सकता हूं ना, ये तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, ओमेगा कोस ओमेगा टी आई के प्लस ए, 1 का हो गया 0, कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। चेक कर लो, 1 का 0, कोस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है इसलिए ओमेगा आगे आएगा, तो ये बन गया हमारा ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हुआ वेलोसिटी। ठीक, देखो जरा, मुझे लगता है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू अंडर रूट ए ओमेगा कोस ओमेगा, ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कोस स्क्वायर ओमेगा टी आई के प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी जे के। अब चूंकि 2D है इसलिए अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज आपको रखनी पड़ेगी यहां पर, देखो ध्यान से, ए ओमेगा कोस 2 पाई बाई टी बाई 2 आई के प्लस ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 जे कैप, तो ए ओमेगा टी से टी 2 से 2 कोस पाई क्या बताया था मैंने, -1, ए ओमेगा साइन पाई क्या बताया था मैंने, 0, तो ये आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा आई कैप है बेटा। क्या बता रहा है ये हमें? ये बता रहा है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, पार्टिकल के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है,
और जब परपेंडिकुलर होता है तो पार्टिकल किसमें मोशन करता है? सर्कल में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज a ओमेगा मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी भाई। चलो अब क्या करें? अब निकालेंगे हम इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप? वेलोसिटी की इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट मार दोगे। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। d बाई डी टी ऑफ a ओमेगा कोस 2 पाई बाई टी, नहीं कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस a ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। ए ओमेगा देखो कोस ओमेगा टी हो गया माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी जे कैप। ये एक्सेलरेशन है। इसका मैग्नीट्यूड वही आप साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा और कोस ओमेगा टी -1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया -1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया? ए ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप क्या करो, एक टी की वैल्यू निकाल करके आप प्लेस कर दो इसको, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। प्रॉब्लम थोड़ा टफ दे दिया मैंने, तुम्हें नहीं देना चाहिए था। चलो एक सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। वनडी में हम कहीं अगर वेक्टर नहीं भी लगा रहे थे तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब 2D वाले केस में हम आप जो इक्वेशन भी यूज करोगे उन इक्वेशंस में भी आपको वेक्टर लगाने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल moving in plane is given by r is equal to टू टी आई कैप प्लस 3t जे कैप मीटर। Find average velocity at between t is equal to 1 second to t is equal to 3 second. Instantaneous velocity and acceleration at t is equal to 2 second. करो फाइंड। चेक करो, टाइम हो रहा है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर r1 निकालो, तो 2 इंटू 1 आई कैप प्लस 3 इंटू 1 जे कैप, ये गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर r2 निकालो,
तो 2 into 3 I cap plus 3 into 3 J cap, 6 I cap plus 9 J cap, delta R is equal to R2 minus R1, 6 minus 2 4I, 9 minus 3 6J। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सिंपल सा 6 6 जा 14, सॉरी 16 4 4 जा और 6 6 से 36 52। वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो 4I कैप प्लस 6J कैप डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है 2 3 माइनस 1 2 सेकेंड। तो क्या 2 I कैप प्लस 3J कैप और 2 से 2 कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 2I कैप प्लस 3J कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 3 जा 9 रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस आपको आता है, अभी मैंने बताया था। v निकालना है तो dr बाई dt कर दो, एक्सेलरेशन निकालना है dv बाई dt कर दो और t की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकंड रख दो, सोल्व कर दो, आंसर। मैंने 1D का शीट भेजा हुआ था तुम्हें, 1D का शीट किसी ने करके नहीं भेजा मुझे अभी तक। आज 2D का भेजने वाला हूं, कृपा करके कीजिए। और जो प्रॉब्लम आए मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि भाई इस शीट का क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनका प्रॉब्लम्स ले लूं। ठीक है, ओके।